नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बार जो चीज़ें आपके लिए रेलवे ने कर रखा है, इससे बहुत फर्जीवाड़ा घटेगा। मैं बात कर रहा हूं वैसे लोग जो कि सेम ही ईयर में आईटीआई भी कर रखे हैं, सेम ही ईयर में बीएससी भी कर रखे हैं, सेम ही ईयर में आपके 12th भी है, सेम ही ईयर में आईटीआई भी है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी जो आपके कोर्स हैं, उसकी वजह से आपका हो सकता है कि जॉब पे भी खतरा मंडरा जाए, और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टेस्ट बुक का मार्चिंग टू सक्सेस सेल चल रहा है, जो कि आपके 17 से 19 मार्च तक चलने वाली है। इसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं तो जिसका कि दाम 699 था, यानी कि 307 में आपको ये चीज़ें मिल रही है। ER मनीष कूपन कोड यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो ये भी पैसा आपको रिफंड हो जाता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की जितने भी एग्जाम है सभी के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट चूंकि काफ़ी है तो आप स्टैंड करते हैं, आप मार्केट में वो भी आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू समझाया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर दीजिए। आप लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या क्या बक रहा है, कैसे क्या बोल रहा है। देखिए, आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आधार कार्ड किस लिए लाया गया है ये आपको भी पता है। बाद में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब जाके पता चला कि इसका कितना बहुत उपयोगी है। उसी तरीके से जो अभी जिस तरीके के फॉर्मेट आए हैं रेलवे में अप्लाई करने के लिए, उससे किस हद तक प्रभावित करेगा बच्चों को, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात कर ले कि किसी ने सपोज 2010 और 10 से 12 तक आईटीआई कर रखा है। आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है, और 10 में ही इसने ग्रेजुएशन में भी नाम लिखा लिया, और 13 तक इसने ग्रेजुएशन किया। बंदा के पास एक ही समय में 2 डिग्री हो गया। अब ये आईटीआई कॉलेज भी जा रहा है और ये बंदा आपके ग्रेजुएशन कॉलेज भी जा रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए। एक ही दिन में 2 जगह जा रहा है। क्या पॉसिबल है? लेकिन बिहार में पॉसिबल है। बिहार में इसलिए पॉसिबल है चूँकि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जाते नहीं हैं, तैयारी में लग जाते हैं 12th के बाद। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि अब जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, यूपी में चलता है या नहीं, या अन्य जगह पे चलता है या नहीं, लेकिन बिहार में ये धड़ल्ले से चलता है कि आप ग्रेजुएशन में हैं, एक तरफ आईटीआई में भी नाम लिखाए हुए हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्म में आपके, अगर आपने आईटीआई डाला तो आईटीआई का डेट आपको मांगा जाएगा कि कौन से ईस्वी में किया, कब से कब तक किया, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, कब निकला हुआ है, ये प्रॉपर डेटा मांगेगा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन का फॉर्म में आप जाएंगे, यानी कि बीएससी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 1 के लिए, तो उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि कब से कब तक ग्रेजुएशन किया। तो अब एक ही बंदा कहेगा 2010 से 13 तक हमने ग्रेजुएशन किया, 10 से उसके बाद 12 तक हमने आईटीआई किया, तो फंस तो वहीं पे गए आप। सर्टिफिकेट नंबर डालते ही फंस गए कि एक ही बंदा 2 सर्टिफिकेट कैसे एक ही साल में ले सकता है, बशर्ते कि वो डिस्टेंस कोर्स ना हो। और आईटीआई डिस्टेंस कोर्स नहीं होता, ये आपको भी पता है। हाँ, अगर आपने इग्नू से ग्रेजुएशन किया है तब तो मामला सेटल है, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कोर्स किया जा सकता है, उसमें आपको पढ़ाई करने के लिए जाना नहीं पड़ता है कॉलेज में। लेकिन इस तरीके से बिना डिस्टेंस कोर्स किए हुए अगर एक ही साल में 2 डिग्रियां ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलत काम किया है। और इस वजह से जिस तरह के अभी फॉर्मेट हैं आपके एग्ज़ाम के, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ये आपका लास्ट हो गया। अब जितने भी फॉर्म आएंगे आपके लिए, आपका आधार वहाँ पे फीड हो गया, अब उस आधार से अब दोबारा अकाउंट बन नहीं सकता है, आपको भी पता है। तो अब इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, आरपीएफ के आ रहे हैं, फिर एसआई की आ रहे हैं, तो एसआई कांस्टेबल में अगर आपने ग्रेजुएशन से भरा है फॉर्म, सपोज आपने आईटीआई से भरा है फॉर्म और आईटीआई से आपने एलपी भी भर दिया, ठीक है, और अब एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन उसी फॉर्म में आप उसके नीचे जाइएगा तो अब आप ग्रेजुएशन का फॉर्म जैसे ही निकलेगा एनटीपीसी का तो भरेंगे, और उसमें डालेंगे क्या कि सेम ही ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपको फंसाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे बंदे हैं जो कि सेम ईयर में 2 डिग्रियां ले रखे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो अब फंस चुके हैं इस जाल में। अगर उनका सिलेक्शन होता है तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि आपका जो इसमें डेटा दिया गया है आप कैसे ये फीड किए और कहाँ से, मतलब आपने दोनों कोर्स कर लिया,
ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें फंसती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिनका आईटीआई करते समय कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सजेशन, अब बात तो हो गई, चलो मैटर उलझ गया। यही हुआ ना कि पहले क्या होता था ना कि आधार कार्ड अब आने से फर्जीवाड़ा रुक गया, क्योंकि आधार कार्ड के बाद अब कुछ आप नहीं चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि चलिए फंस तो गए, गलतियां होती है और हमने भी किया है, आपने भी किया, ज़िंदगी में सभी लोग करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अब जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने आप को आकिए कि हम रेलवे में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा वेटेज क्या है, क्या हम आईटीआई पे जॉब ले सकते हैं या ग्रेजुएशन बेसिस पे जो वैकेंसी निकलती है उस पे जॉब ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पे एबिलिटी रखते हैं तो एसआई की है, या आपका जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, या आपके ग्रेड 1 की वैकेंसी है, तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। ये सब आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन वही होगा कि सिलेक्शन के बाद कुछ दिक्कतें का हो सकता है कि सामना करना पड़े, क्योंकि आपने डेटा छुपाया है मतलब कि सरकार से कि आप दोनों कैसे आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये है। लेकिन अब जब फॉर्म भरेंगे तो आप देखिए कि अगर आप ग्रुप डी में श्योर हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और आईटीआई आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो ग्रेजुएशन वाला चीज़ें छुपा लीजिए और आईटीआई वाले लेके आप आगे बढ़िए। ग्रेजुएशन से अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, रेलवे के अलावा कोई और, एसएससी हो या टीचर्स हो या जो भी हो, वहाँ पे आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन से भी फॉर्म भर दिया, भी ये वाला आपका फिजिक्स से आपने भर दिया और फिर आईटीआई से भी भर रहे हैं ग्रुप डी में, तो और सेम ईयर है, तो फिर दिक्कतें होगी, क्योंकि आप उस समय नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो डेटा भरा है वो उनके पास रहेगा, क्योंकि अब लाइफ टाइम वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नए सिरे से आएगा फॉर्म भरने के लिए। अब ज़िंदगी में जब भी आप फॉर्म भरिएगा रेलवे का, आपको कुछ करना ही नहीं, आपका सब डेटा उनके पास रहेगा। तो यही तो चीज़ है कि कितना, देखिए इसके पीछे दिमाग लगाया गया होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि कितना इजी कर दिया गया कि अब ज़िंदगी में कभी भी फॉर्म भरेंगे तो आसानी से भर जाएगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक अब आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के बाद कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा किया गया था। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को आकिए कि कौन सा डिग्री आपके लिए रेलवे में उपयुक्त है, उसी को लेके आगे बढ़िए तो सही है। हाँ, इससे पहले अगर एलपी से पहले तक जो भी डेटा है उनके पास नहीं है हालांकि, लेकिन वो अब इकट्ठा नहीं करेंगे। जैसे मैंने ही रेलवे में फॉर्म भरा, कभी ग्रेजुएशन से भरा, कभी 10th बेसिस पे भरा, लेकिन वो एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब हमेशा ज़िंदगी भर वो रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। आप भी अपने लॉजिक से इस बात को समझ सकते हैं कि क्या ये इस तरीके से लाने का पर्पस क्या हो सकता है, क्या ऐसा सही है, क्या आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, क्या भारत में ऐसा अलाउ है। आप समझदार ही हैं, आपका जवाब आपको खुद मिल गया होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, मैं ये वीडियो तभी बना रहा हूँ जब मुझे इस तरह के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे। देखिएगा, सर मेरा बीएससी फिजिक्स और आईटीआई दोनों एक साथ है, कंप्लीट हुआ है, टेक 1 एंड टेक 3 भरेंगे तो कोई दिक्कत हो गया। डीवी में 2020 में फाइनल हुआ है, आईटीआई 21 में हुआ है, जो भी है ग्रेजुएशन। तो देखिए, दिक्कत तो होगी अगर इसको केयरफुली देखा जाए। अगर हम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो तो क्या हम आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं, या आप ही एक एग्जामिनर के पद पे रख के अपने आप से पूछिए कि अगर हमारे सामने कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि हमने 21 में ग्रेजुएशन भी किया है, हमने आईटीआई भी कर रखा है और 21 में ही हमने और भी डिप्लोमा भी कोर्स कर रखा है, 21 में ही हमने बीटेक भी कर रखा है, तो हम कहेंगे कि भाई तुम मतलब कि इंसान ही हो ना, भगवान थोड़ी ना हो कि 4 जगह प्रेजेंट रहते थे उस एक समय में। ठीक है, तो ये गलत भी है कि आप एक समय, इसीलिए तो आपके जब भी कहीं एडमिशन होता है तो टीसी ओरिजिनल खोजा जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र जो सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल खोजा जाता है, ताकि आप ओरिजिनल जमा कर दें तो दूसरी जगह आप एडमिशन ना करा पाएँ। लेकिन बिहार में क्या होता है ना कि एक ही टीसी को 4 तरह से डिवाइड कर देते हैं, 4 जगह एडमिशन करा देते हैं। तो गलत आपने किया है तो भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। तो टीसी इसलिए जब भी आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी 12th में एडमिशन कराने 10th के बाद कहीं एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल टीसी जमा कर लेता है वो कॉलेज 12th जो आपका इंटर पढ़ाता है। जब आप ग्रेजुएशन में कहीं जाते हैं एडमिशन कराने
जाने तो वो आपका ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जमा करता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि डुप्लीकेट कोई मांगता है कॉलेज। तो यही वजह है जिसकी वजह से ओरिजिनल हर जगह टीसी मांगा जाता है, ताकि आप दूसरे जगह एडमिशन ना ले पाएँ। लेकिन बिहार में तो सब टैलेंटेड हैं और पहले ऐसा करते आ रहे थे, अब फंस गए। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की चीज़ है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी।